नमस्ते। हमारी जो नक्षत्र इंटरप्रिटेशन सीरीज़ चल रही है, उसमें आज मैं बात करने वाला हूँ धनिष्ठा नक्षत्र की। देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र जो है, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और इंटरेस्टिंग नक्षत्र है एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर मैं डिग्रीज़ की बात करूँ, तो ये नक्षत्र जो है, ये मकर राशि में 23 डिग्री 40 मिनट पे स्टार्ट होते हैं, ये नक्षत्र। और कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक इस नक्षत्र का जो स्पैन है वो रहता है। तो यानी बेसिकली 2 पद इस नक्षत्र के मकर राशि में आपको मिलेंगे और 2 पद जो है वो कुंभ राशि में। अब ये दोनों राशियां जो हैं, ये शनि के पास है, तो इस वजह से सैटर्न का इन्फ्लुएंस इस नक्षत्र पे आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इस नक्षत्र के सिंबल की बात करूँगा, तो ये नक्षत्र जो है, इसका सिंबल जो है वो ड्रम है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो जो हम मृदंग होते हैं उसको भी ये सिंबल देते हैं इस नक्षत्र का। बहुत लोग इसको शिव का डमरू जो है वो भी मानते हैं एंड इस वजह से क्या है कि इसका जो रिलेशन है, इस नक्षत्र का जो एसोसिएशन है, वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक के साथ आ जाता है। अब आप चाहे ड्रम ले लें, चाहे मृदंग ले लें, चाहे डमरू ले लें, ऑल दिस रिप्रेजेंट्स रिदम। यानी यहाँ पे ताल जो है, रिदम को हम ताल बोलते हैं, जो ताल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स में। यानी दे आर बेसिकली, यू कैन से, सिंक्रोनाइज टू दी ताल ऑफ द यूनिवर्स। अगर इस नक्षत्र का मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो डमरू की सिंबल होने की वजह से इसका एसोसिएशन शिव के साथ भी आता है एंड जनरली देखा गया है जिन लोगों का भी नक्षत्र ये मून के साथ एसोसिएशन हो, लगन के साथ एसोसिएशन हो, 5th के साथ या 9th हाउस के साथ अगर एसोसिएशन आ जाता है इसका, तो ऐसे लोग जो है वो शिव उपासना में होते ही हैं। अगर मैं डेटीज़ की बात करूं, देखिए शिव के साथ एसोसिएशन तो है, लेकिन अगर मैं डेटीज़ की बात करूं तो जो वैदिक डेटीज़ हैं वो है अष्ट वसु। यानी जो 8 वैदिक डेटीज़ हैं, जो वसु हैं, उनका इस नक्षत्र के साथ एसोसिएशन है। अब आप खुद सोचिए, जनरली अगर आप बाकी नक्षत्रास देखेंगे, हम जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, वहाँ पे आपको 1 या 2 डेटीज़ मिलेंगे जनरली, ज़्यादातर नक्षत्रास में, एक्सेप्ट कृतिकास, जहाँ पे आपको 6 कृतिकाएँ मिलती हैं। लेकिन अदरवाइज आप जनरल नक्षत्र देखें तो वहाँ डेटीज़ आपको 1 या 2 ही मिलते हैं। और यहाँ पे धनिष्ठा जो है, इसका एसोसिएशन 8 डेटीज़ के साथ आ रहा है। इस वजह से मैंने इस वीडियो की स्टार्ट में कहा कि ये बहुत ही वर्सेटाइल नक्षत्र है एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। अगर आप नाम भी देखेंगे तो, इससे पहले मैं डेटीज़ में आऊँ, मैं थोड़ा सा नाम को कवर करना चाहूँगा। तो इसका नाम है धन इष्ट, यानी जो धन का इष्ट है। तो ऑटोमेटिकली जो लोग भी इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो बाय बर्थ दे आर रिच पीपल। उनका लग्जरीज में इंटरेस्ट होता है, उनके पास पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है। स्पेशली जो मकर पार्ट है, मकर राशि जो है वो मटेरियलिस्टिक साइन है। जो मकर वाले पार्ट में पैदा होते हैं उनका वर्ल्डली चीज़ों में, मनी मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। और जो कुंभ वाले पार्ट में होते हैं उनका, कमाते तो वो भी हैं बट वो थोड़ा सा चैरिटी में उनका इंटरेस्ट रहता है। इस तरह से मैंने देखा है इस नक्षत्र में। तो धन का इष्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द नेम इट कम्स। दूसरा नाम जो मैंने साउथ इंडिया में देखा है, स्पेशली इफ़ यू गो टू टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे अगर आप पूजा के लिए जब अपना नक्षत्र धनिष्ठा बताते हैं तो वो सर्विष्ठा बोलते हैं, जहाँ वहाँ के जो पंडित हैं। दैट्स दी अदर नेम ऑफ धनिष्ठा। अब श्रविष्ठा जो है वो उसका आने का, नाम होने का रीज़न ये है कि श्रवण नक्षत्र के बाद आता है ये। तो अगेन इस नक्षत्र का एसोसिएशन विष्णु के साथ भी हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो
हाफ विष्णु और हाफ शिव वाली क्वालिटीज आपको इस नक्षत्र में मिलेंगी। इसीलिए हरिहर जो हैं, अयप्पा स्वामी जो हैं, उनके साथ भी इस नक्षत्र को जोड़ा जाता है, बिकॉज इट हैज क्वालिटीज ऑफ विष्णु एंड शिव बोथ। अगर आप देखते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो मकर राशि और कुंभ राशि जो है वो 10th हाउस और 11th हाउस बनते हैं। तो कर्म स्थान और लाभ स्थान दोनों यहाँ पे एसोसिएशन बना रहे हैं इस नक्षत्र के साथ। सो इस तरह के आप कैरेक्टरिस्टिक्स इस नक्षत्र में देख सकते हैं। अब मैं वापस आता हूं डेटीज पे। मैंने कहा कि इसका जो स्वामी है वो अष्ट वसु हैं। तो इसी वजह से इसमें क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही वर्सेटाइल नक्षत्र ये है। तो जो 8 वसु हैं, जो 8 देवता हैं इस नक्षत्र को गवर्न करते हैं, वो है आपा। आपा यानी फर्स्ट वन इज आपा, जो आपा का मतलब होता है वाटर। सो बेसिकली पानी के जो देवता हैं वो इसके पहले डेटी हैं। इस वजह से इस बारी मैं क्या करूंगा, डेटीज के नाम के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता जाऊंगा, ताकि जो इस नक्षत्र में क्वालिटीज हैं आपको क्लियर होती जाए। तो देखिए, आपा जो है, आपा इज वाटर। वाटर इज बेसिकली फ्री फ्लो, आप ऐसे देख लीजिए। उसकी वजह से म्यूजिक ऑटोमेटिकली इस नक्षत्र में आ जाता है। दीज पीपल आर गुड एट प्लेइंग म्यूजिक ऑल्सो। रिदम क्रिएट करना, ताल क्रिएट करना, ये वाली क्वालिटी बिकॉज ऑफ आपहा इसमें आ जाती है। दूसरी चीज, वाटर क्वालिटी होने की वजह से इनके अंदर क्रिएटिविटी आपको मिलेगी, और दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वाटर जब अगर आप देखेंगे फ्लो करता है, तो पत्थर भी आ जाए तो उसको भी तोड़ के वो आगे निकल जाता है। सो वो आप समझिए एक वॉरियर लाइक टेंडेंसी हो गई, परसिस्टेंस हो गया, लगातार मेहनत करने की जो क्षमता है वो आपहा की वजह से आपको इस नक्षत्र में मिलेगी। सेकंड डेटी जो है दैट इज ध्रुव। ध्रुव जो है, ध्रुव तारा भी आप जानते हैं, विच इज द नॉर्थ स्टार। वो फिक्स स्टार है, फिक्सेशन। सो अगेन इस नक्षत्र के जो लोग हैं, जिनका भी चंद्रमा लगन इस नक्षत्र में आपको मिलेगा, उनमें फिक्सेशन बहुत होती है। मतलब अगर एक चीज पे अटक जाएंगे तो अटक जाएंगे। तो अगर इसकी पॉजिटिव साइड में देखूंगा तो फिक्सेशन होने की वजह से ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज आ जाती हैं, तो दे कैन मैनेज थिंग्स वेरी वेल। लेकिन अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखोगे तो दे आर वेरी स्टबबॉर्न, खपती किस्म के लोग होते हैं। अटक गए तो अटक गए, किसी काम पे अटक गए, उसको करना है तो करना है। हेडस्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सर टक्की टकरे मारते रहेंगे जब तक दे डोंट फेल कंप्लीटली या टोटली सक्सीड नहीं कर जाते। तो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इज देयर इन दिस नक्षत्र बिकॉज ऑफ द डेटी ध्रुव। ध्रुव के बाद जो तीसरा वसु हैं जिनको मैं लाऊंगा वो है धारा। धारा जो है इज लाइक स्ट्रीम ऑफ वाटर। जैसे पानी जो फ्लो करता है वो धारा है। धारा वर्ड से धारण भी बनता है, धारण करना किसी चीज को, यानी फोकस करना, कंसंट्रेशन। तो इस वजह से दीज पीपल दे कैन फोकस अ लॉट ऑन थिंग्स। कोई भी अगर एम बना लेंगे तो उस पर फोकस कर लेंगे और एक आउटकम तक उसको ले जाएंगे। इस वजह से यू कैन से कि इनके अंदर एबिलिटीज काफ़ी अच्छी होती हैं, विजडम काफ़ी अच्छा डेवलप होता है इस वजह से। फोर्थ जो वसु हैं वो हैं अनिल। अनिल वर्ड जो है वो वायुदेव को भी कहा जाता है, और वायु की क्वालिटीज होने की वजह से इनमें आप समझिए कि मार्केटिंग एबिलिटीज होती हैं। कम्युनिकेशन के साथ आप जोड़ सकते हो, मीडिया के साथ जोड़ सकते हो इस नक्षत्र को इस वजह से। और मार्केटिंग एबिलिटीज होने की वजह से, कम्युनिकेट करने की एबिलिटीज होने की वजह से दीज पीपल दे डेवलप वेरी गुड बिजनेस सेंस। बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा होता है इनके अंदर, एंड जनरली दे डोंट लाइक टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अदर पीपल। अपने आप समझिए कि अपना ही काम करना पसंद करेंगे। अगर ये नक्षत्र किसी भी चार्ट में स्ट्रांग होके आपको मिलता है, 10th हाउस के साथ एसोसिएशन मिल जाए, मून के साथ मिल जाए, लगन के साथ मिल जाए, तो दैट क्वालिटी यू कैन सी। जो पांचवा वसु है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सॉरी, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आप इन देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो उस प्रकार की आपको क्वालिटीज इस नक्षत्र में मिलेंगी। पांचवें वसु जो हैं वो हैं सोम। सोम चंद्रमा का नाम है,
अब मून का एसोसिएशन होने की वजह से इमोशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, एंड इमोशनल साइड जो है वो आपको कुंभ वाली राशि में ज़्यादा मिलेगी इंस्टेड ऑफ मकर। मकर में आप समझिए कि जो मकर वाला पार्ट है इस नक्षत्र का, उसमें सेंसिटिविटी तो होती है। दीज पीपल दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू others, what other people say to them, but थोड़ा सा इंडल्जेंस का पार्ट भी आ जाता है, बिकॉज अगर आप पुराण पढ़ेंगे जहाँ पे चंद्रमा की सोम की स्टोरीज आती हैं तो उनके अंदर इंडल्जेंस की क्वालिटीज़ भी हैं। तो इस वजह से अगर किसी चीज़ में इंडल्ज होने लग जाएं, इनको कोई बैड हैबिट पड़ जाएगी तो उसमें एक्सट्रीमिज्म में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो जाएंगे। ऑन अ पॉजिटिव साइड दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल एंड इमोशनली काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, और हायर विजडम जो है इनके अंदर, हायर इमोशंस जिसको हम कहते हैं, वो भी अच्छे डेवलप होते हैं। तो सो दे कैन एक्चुअली एम्पथाइज विद पीपल, सिंपथाइज नहीं, एम्पथाइज, अगर इनके अंदर ये क्वालिटी अच्छे से डेवलप हो तो। नेक्स्ट जो है डेटी सिक्स्थ वन इज अनल। अनल जो है वो अग्निदेव का नाम है, तो इस वजह से अगेन एसोसिएशन विद फायर ब्रिंग्स इन क्रिएटिविटी, ब्रिंग्स इन एनर्जी, और अगर ज़्यादा मिल जाए तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। तो एक थोड़ा आप समझिए कि थोड़ी सी इनकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर भी होती है, कि अपने मकसद के लिए, अपने एम के लिए अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल। मिट्टी में से पैसा कैसे कमाना है, दे कैन प्लान एवरीथिंग। ज़ीरो से दे कैन बिकम अ मिलियनर, बिलियनर, ऐसी प्रॉपर्टी आपको इस नक्षत्र में मिलेगी। जो सेवंथ डेटी हैं वो हैं प्रत्युष। प्रत्युष जो डेटी है, इट रिप्रेजेंट्स सनराइज का समय, जिसको हम डॉन भी बोलते हैं। सो प्रत्युष बेसिकली रिप्रेजेंट्स रेडियंस, न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि जैसे नया दिन शुरू होता है, इट इज़ फिल्ड ऑफ पॉजिटिविटी, यू कैन सी बर्ड्स अराउंड। तो उस तरह की पॉजिटिविटी आपको इन लोगों में मिलेगी जिनका भी ये नक्षत्र स्ट्रांग होगा, एंड इनको लाइफ में रीसेट करना बहुत इजीली आता है। अगर सपोज इफ दे लूज, अगर इन लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जो भी ये प्रेप कर रहे थे कोशिश काम की, उसमें हार जाएं, सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट देयर टाइम, देयर एनर्जी अगेन इन एनी प्रोजेक्ट जिसको भी ये कर रहे होते हैं। ये इस डेटी की वजह से ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिलती है। जो लास्ट वसु हैं वो है प्रभास। प्रभास रिप्रेजेंट्स लाइट, पॉजिटिविटी। सो जहाँ पे भी हम लाइट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन एंड ऑल, तो वहाँ पे प्योरिटी की बात करते हैं। तो these people, they can easily connect to positivity, they can easily connect to purity, they can easily connect to the positive side of the world। हर सिचुएशन में इनको पॉजिटिविटी मिल जाती है। इवन इफ दे फील नेगेटिव, दे विल गेट बैक टू पॉजिटिविटी। तो जो 8 वसु हैं उनकी ये वाली क्वालिटीज़ जो हैं वो आपको इस नक्षत्र में मिलती हैं। अगर हम उसकी बात, ग्रह की बात करें, तो मंगल जो हैं वो इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं, धनिष्ठा के लॉर्ड हैं। तो अगेन मार्स ब्रिंग्स इन द वॉरियर काइंड ऑफ क्वालिटीज़ एंड एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस नक्षत्र में कि मंगल जो है वो नक्षत्र लॉर्ड हैं, और शनि जो हैं वो राशि लॉर्ड हैं। सो मार्स एंड सैटर्न का एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पे आपको ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। बट आपको देखना ये है कि दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो चार्ट में एफ्लिक्टेड नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो आपको सारी क्वालिटीज़ इस नक्षत्र की नहीं मिल पाएंगी। बट इफ़ दीज प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है नक्षत्र, बिकॉज ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा इस नक्षत्र में मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है, देखिए मंगल जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही जाके एग्जॉल्ट होते हैं। 28 डिग्रीज मकर के अंदर धनिष्ठा में मंगल एग्जॉल्ट होते हैं। तो इस वजह से मार्स जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस नक्षत्र पे। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये 3 नक्षत्र हैं मंगल के, एंड दिस इज दी
जो हम लोगों ने बात की थी हाईएस्ट नक्षत्र, दी मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ मार्स जो है आपको इस नक्षत्र में मिलता है, और यहाँ पे मंगल जो है वो ऊंच के भी होते हैं। अब अगर हम डिजीजेस की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ है कई बुक्स में कि ये नक्षत्र में अगर आपको एफ्लिक्शन मिल जाए सो पीपल कैन सफ़र फ्रॉम सेक्सुअल डिजीजेज ऑल्सो। बाकी इन प्रैक्टिस मैंने देखा है लोअर बैक इश्यूज या इश्यूज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं, चाहे यूरिन प्रॉब्लम हो गई या पाइल्स की प्रॉब्लम बिकॉज हीट काफ़ी है, उस तरह के इश्यूज आपको मिल सकते हैं जिन लोगों के भी चार्ट में नक्षत्र प्रोमिनेंट है, 6th से एसोसिएटेड है एंड एफ्लिक्टेड है। तो बाकी बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनकी मैरिटल डिस्कॉर्ड रहता है, यानी उनकी अपनी हस्बैंड या वाइफ से नहीं बनती है। तो सिर्फ नक्षत्र के ऊपर मैं इस चीज़ को बेस नहीं करूँगा बिकॉज मैंने ऐसा नहीं देखा है कि सिर्फ ये नक्षत्र प्रोमिनेंट होने से प्रॉब्लम्स आ रही हो मैरिज में। बट यस, अगर एफ्लिक्शन मिल जाए आपको 7th हाउस की तो ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, या ये नक्षत्र में एफ्लिक्शंस आ जाए, 7th लॉर्ड यहाँ पे आपको प्लेस्ड मिल जाए और एफ्लिक्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट जनरली जस्ट बाय बीइंग बोर्न इन दिस नक्षत्र ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अगर किसी का कर्क लगन हो या कर्क राशि हो तो वहाँ पे 7th में ये नक्षत्र मिलेगा, और वहाँ पे अगर एफ्लिक्शन मिल जाए उस जगह पे तो यू कैन सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज, जो मैंने देखा है। अब अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूं तो देखिए 8 तो डेटीज हैं जो इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। वो अष्ट वसु, सॉरी बार बार मैं अस्त बोल देता हूं, बट इट्स अष्ट, यानी 8 वसु इसके साथ हैं। सो बहुत सारी क्वालिटीज आपको इस नक्षत्र में मिल रही हैं। तो सो दीज पीपल दे आर वेरी क्रिएटिव एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हुए आपको दिखेंगे, स्पेशली अगर 3rd हाउस के साथ एसोसिएशन इस नक्षत्र का बन जाए 3rd लॉर्ड के साथ, तो दे विल बी डूइंग वर्सेटाइल थिंग्स, प्लेइंग म्यूजिक, लर्निंग सो मेनी सब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एंड यू विल फाइंड दीज पीपल इन लॉट्स ऑफ प्रोफेशन। जिनका भी 10th हाउस या 10th लॉर्ड इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ मिलता है तो आपको म्यूजिशियन से लेकर पीपल वर्किंग फॉर आर्मी एंड हीलर्स, डॉक्टर्स, सब तरह के लोग आपको इस नक्षत्र में मिलेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो मैंने देखा इन प्रैक्टिस, इस नक्षत्र का एसोसिएशन जो ऑकल्ट के साथ भी आता है विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, जो मैंने देखा है। लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स आपको इस नक्षत्र में ज़रूर मिलेंगे बिकॉज क्या है कि इसका जैसे सिंबल ड्रम है, शिव के साथ एसोसिएशन है, और जैसे मैंने शुरू में बोला था इस वीडियो के कि इन लोगों को ताल समझ आता है। तो अगर ये लोग अपनी हायर क्वालिटीज़ डेवलप कर लें इस नक्षत्र में बाय बीइंग एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी, किसी भी प्रकार की मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या साधना करते होंगे ये लोग, तो दे कैन ईजिली कनेक्ट टू द डिवाइन रिदम, जिसको हम कहें कि जो ब्रह्मांड का ताल है उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये हायर एनर्जीज, जो हायर नॉलेज है दुनिया की, उसको डाउनलोड कर पाते हैं, जिस वजह से दे कैन डू गुड इन ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में। एंड इनके अंदर विजडम तो होता ही है, क्रिएटिविटी होती है, थॉट्स का फ्लो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वजह से दे कैन डू वेरी वेल इन दीज काइंड ऑफ फील्ड्स ऑल्सो, और गाइडेंस लोगों को काफ़ी अच्छे से दे पाते हैं बिकॉज दे कैन यू कैन से एम्पथाइज विद पीपल, उनकी सिचुएशन समझ पाते हैं, तो इस वजह से उनको गाइड भी अच्छे से ये लोग कर पाते हैं। तो जनरली आई हैव सीन पीपल डूइंग ग्रेट इन लाइफ जिनका भी नक्षत्र प्रोमिनेंट हो चार्ट में और एफिलिक्टेड ना हो। तो अब अगर रेमेडीज की बात करूं मैं, ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है और एफिलिक्टेड हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो देखिए शिव साधना जो है बहुत अच्छी रहती है इस नक्षत्र के लिए। और अगर आप हरिहर की पूजा करते हैं, जिनको हम अयप्पा स्वामी बोलते हैं, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं। अब देखिए जैसे ही सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएंगे, यानी इन दी मंथ ऑफ नवंबर, उसके बाद लोग अयप्पा की दीक्षा लेते हैं, स्पेशली इन साउथ ऑफ इंडिया। जो आपने देखा होगा, लोग काले कपड़े पहनते हैं एंड पूरा
40 डेज़ की साधना करते हैं, उसके बाद सबरीमला जाते हैं साउथ में। सो दैट इज़ बेसिकली अयप्पा दीक्षा लेके उसकी साधना करते हैं। तो वो तो देखिए सब लोग नहीं कर सकते, बट अगर आप अपने घर में हरिहर की अयप्पा स्वामी की एक पिक्चर ला के लगाएं और उसकी रेगुलर पूजा करें तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस नक्षत्र। एंड जो अयप्पा हैं वो बहुत ही पावरफुल डेटी हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उनकी, आप पूजा करेंगे। इसके अलावा आप शिव साधना कर सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं, शिव पे रेगुलर शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाएं तो वो भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है इस नक्षत्र में अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो। सो दीज आर माय थॉट्स ऑन धनिष्ठा नक्षत्र। धन्यवाद।